अगले आने वाले सालों में हम टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है हमें नज़र आएगा। ओवरऑल मईशत जो है वो हमारी स्टेबल नहीं होती और बेहतर नहीं होती तब तक हम कनेक्टिविटी इश्यूज़, अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़, सप्लाई के इश्यूज़ के ऊपर सही तरह से बात नहीं कर सकते। 5 सालों में हम एटलीस्ट बाय ओवर 100% जो है वो पर 1000 पॉपुलेशन पीपल जो है वो फाइबराइजेशन बेहतर करने में कामयाब होंगे। डिजिटल पाकिस्तान का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद नेशनल डिजिटल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। कमीशन के सरबराह वज़ीर आज़म होंगे। चारों वज़राए आला और अहम वज़रा कमीशन का हिस्सा होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़ा फातिमा कहती हैं कि नेशनल डिजिटल कमीशन 5 साल का लाहे अमल पेश करेगा। नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क फोरम की तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत मईशत को डिजिटाइजेशन करने के लिए कोशा है। डिजिटल कम्युनिकेशन और IT से मुआशी तरक्की की राह हमवार होगी। वज़ीर मुमलिकत का पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़। कहा फाइबराइजेशन पॉलिसी और 5G से इंटरनेट की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्रैल में होगी। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश हैं। साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। हुकूमत ने उन मुज़ाकरात की तरफ इसलिए तवज्जो नहीं दी कि वो शायद समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर पड़ गई है। ये पता नहीं गलतफहमी क्यों हुकूमत के अंदर पैदा हुई है। सिर्फ ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा जाए और जो 33-34 बिलियन डॉलर जो है हर साल आते हैं रेमिटेंसेस की सूरत में, फिर जो पाकिस्तानी बाहर से आते हैं विजिट करते हैं तो 3-4-5 बिलियन डॉलर उनकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। लोग जो गए हैं वो तो अपने घरों को पैसे भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे, मिडिल ईस्ट को माइनस कर देंगे। और इन हालात में अगर 3-4 बिलियन डॉलर्स की कमी आती है तो कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो। गवर्नमेंट जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रही, तो फिर जो होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। सिविल नाफरमानी तहरीक कब और कैसे शुरू होगी, फैसला बानी PTI करेंगे। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। मुज़ाकरात की ख्वाहिश PTI की कमजोरी नहीं। हुकूमत बच्चगाना हरकतें छोड़े और फौरी मुज़ाकरात की तरफ आए। गैर संजीदगी के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। डायलॉग से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन और इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का पाकिस्तान का दौरा करना खुशाइंद है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है। GHQ हमला केस में अहम पेशरफ। शीरी मज़ारी समेत मजीद 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। बानी PTI को अदालत पेश किया गया। मुसलसल गैर हाज़िरी पर अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को नोटिस जारी कर दिए। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। 24 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार 40 मुजाहिरीन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना शम्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। सबसे पहले पाकिस्तान फिर सियासी मामलात। सेनेटर फैसल वावटा का एक्स पर पैगाम। कहते हैं कि आइंदा दिनों में वज़ीर आज़म और बिलावल की मुलाकात होते देख रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का मसला भी हल होगा। MQM और बाप की नुमाइंदगी का मामला भी तय हो जाएगा। PTI से मामलात जमहूरी तरीके से ही अंजाम पाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ये सब होता हुआ बहुत जल्द देख रहा हूँ। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। इसके लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। I've had the privilege of engaging with the Chinese leadership and also with the business executives of some of the most innovative companies in sectors such as agriculture, healthcare, education, financial, automobiles, IT, AI, machine learning, e-commerce, semiconductors, robotics, and not just in the country but the world.
enterprises in Punjab can gain immensely by fostering partnerships between these leading China-based companies. I have come to China with an invitation that includes special incentives and possibilities for Chinese businessmen to invest in Punjab. पाकिस्तान और चीन के दहाइयों पुराने मजबूत ताल्लुकात हैं। चीन की तरक्की करती हुई मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सबके लिए मशअल राह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सिर हासिल गुफ्तगू हुई। IT, ज़राअत, मसनूई जहानत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारों के लिए सहूलत फराहम करेंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती इमरजेंसी का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के हल के लिए हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। एक बड़े फंड और मुनासिब हिकमत अमली की ज़रूरत है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का फाइनेंस होना या रखना वक्त की ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान की लाइफलाइन है। क्लाइमेट फाइनेंस के बायस ही क्लाइमेट जस्टिस मुमकिन है। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से मसाइल का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास होगा। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। शरह सूद में नुमाया कमी की तवक्को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। स्टेट बैंक का मौजूदा पॉलिसी रेट 15% है। कमेटी अफरात ज़र की सूरत हाल और माशी आशारियों पर गौर करेगी। ताजिर बरादरी और सनती शोबा पॉलिसी रेट में यकमुश्त बड़ी कमी पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर 1,15,000 और 1,16,000 की दो सतहें उबूर। 100 इंडेक्स में 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी। 1,16,476 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 8 पैसे सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे बरकरार। डीजल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता। 161 रुपये 66 पैसे नर्ख मुकर्रर। गवादर पोर्ट को इलाकाई रवाबित के मरकज में बदला जा रहा है। गवादर बंदरगाह से समंदरी इक्तिसादी तरक्की को फरोग हासिल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन बहर हिंद इलाकाई फोरम से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, पाकिस्तान बहर हिंद के इलाके में समंदरी ताउन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। मुस्तकबिल की आलमी मुआशरी तरक्की मशरकी ममालिक पर मुनहसर करेगी। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में बड़े इजाफे की तैयारी। बिल आज ऐवान में पेश किया जाएगा। अरकान की तनख्वाह 1 लाख रुपए माहाना है। बिल की मंजूरी के बाद तनख्वाह 5 लाख रुपए हो जाएगी। अमनो आमा से मुतालिक बहस भी एजेंडे का हिस्सा। हुकूमत का पहला काम यही होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करे, उनके मसाइल हल करे। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दाव पे लगा दे। गवर्नर प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का, सीधे उसमें और किसी का अमल दखल नहीं। न मेरे से मैंने जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ 4 या 5 गवर्नर 4 मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। तो वो मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता।
मेरे होते हुए 4 से 5 गवर्नर्स आ चुके, मुझसे कभी मशवरा नहीं किया गया। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देख रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं, सूबाई हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक शख्स के लिए सूबे के अवाम को दाव पर लगा दें। आइन के मुताबिक सूबों का NFC अवार्ड ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियास में सऊदी एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर्स आमद। मोहसिन नकवी की सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात। इंसदादी मनशियात से मुतालिक बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स मेजर जनरल मोहम्मद अलकर्नी ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब में 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। सूबाई वज़राए ख़ारजा सलमान रफ़ीक ने लाहौर, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने रावलपिंडी में मुहिम का इफ्तिताह किया। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। KP में 73 लाख से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। बलूचिस्तान में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़ कल से होगा। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। कई इलाकों में यकबस्ता हवाएं, बारिश का इम्कान। स्कर्दू लेह स्टोर में कम अज़ कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। गोपस -7, गिलगित बगरोट कलात में -5 रहा। हुंजा -4, दीर और कालाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी में दर्जा हरारत 0, इस्लामाबाद और कोयटा में 1 रिकॉर्ड। पेशावर में दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड तक गिरा। मुल्तान और लाहौर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची में 10, हैदराबाद में 12 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ। फ्लाई जिना का नया जहाज फजाई बेड़े में शामिल होने के लिए कराची पहुंच गया। फ्लीट में शामिल तैयारों की तादाद 6 हो गई। इंतजामिया फ्लाई जिना के मुताबिक नए जहाज को मुल्की और बैनुल अक़वामी रूट्स पर ऑपरेट किया जाएगा। साल 2024 भी आलमी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीलियां लाया। बांग्लादेश में अवामी ताकत से हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ। हसीना वाजिद भारत फरार हुई। डॉक्टर यूनुस के हाथ में मुल्क की बागदौड़ आई। फ्रांस के जजीरे मायोटे में सदी का बदतरीन समुद्री तूफान शेडो ने तबाही मचा दी। हादसात में 11 अफराद हलाक। 220 किलोमीटर हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। घरों की छतें उड़ गईं। मोज़म्बिक के साहिली शहर में सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। तूफान ने रुख जिम्बाब्वे और मलावी की तरफ कर लिया। ईरान के जनूब मगरबी इलाकों में रेत का तूफान। कारोबार ज़िंदगी मफलूज। तालीमी इदारे और दफातर बंद। परवासें मुअत्तल। सहराई तूफान की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खौफनाक हद को छू गया। हद निगाह 100 मीटर तक महदूद हो गई। मेहमान परिंदों की बलूचिस्तान के साहली इलाकों पर आमद। साइबेरियन सब परिंदों ने समंदर का रुख कर लिया। महकमा जंगली हयात की परिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी रेड बॉल टीम के मुस्ताफी हेड कोच जैसन क्लेस्पी की PCB पर तनकीद। कहते हैं क्रिकेटर्स में टैलेंट है मगर PCB हुकाम का रवैया बेहतर नहीं। सिलेक्शन मामला से दूर करके बहुत महदूद कर दिया गया। सिलेक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा तो मैच की प्लानिंग कैसे हो सकती थी। बाबर आजम को ड्रॉप करने पर भी मुझसे राब्ता नहीं किया गया। टिम नेल्सन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना करना भी नाराजगी का अहम सबब करार।
वुमेन अंडर 19 T20 एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी शिकस्त। नेपाल ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 105 रन का हदफ नेपाली टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया।